नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्रांतियों के फादर्स जानेंगे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे और भारत में जो है कितने प्रकार की खेती की जाती है इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कृषि यानी क्रांति और इनके पिता। जैसे हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक कौन है, वर्ल्ड में कौन है हरित क्रांति के जनक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। तो ये आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो इसी प्रकार जो है जहाँ से क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं तो उनके हम फादर्स जो है देख लेंगे। तो जैसे दोस्तों पीली क्रांति है, इसके जनक या फादर कौन है, तो सैम पित्रोदा। याद रखें दोस्तों, सैम पित्रोदा जो है कौन है, ये पीली क्रांति के फादर हैं। साथ ही नीली क्रांति की हम बात करते हैं तो हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण जो है ये कौन है, ये नीली क्रांति के जनक हैं। स्वर्ण क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, निरपक तुतेज को। याद रखें दोस्तों, निरपक तुतेज को जो है क्या स्वर्ण क्रांति का जनक जो है कहा जाता है। साथ ही गुलाबी क्रांति की हम बात करेंगे तो जो गुलाबी क्रांति इसके जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। कौन है दोस्तों, दुर्गेश पटेल हैं। रजत क्रांति की हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी। याद रखें दोस्तों, इंदिरा गांधी कौन है, रजत क्रांति की जनक जो है इनको कहा जाता है। लाल क्रांति की हम बात करेंगे तो विशाल तिवारी। तो विशाल तिवारी को जो है लाल क्रांति का जनक कहा जाता है या फादर जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों हरित क्रांति अभी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के भारत में जनक हैं। श्वेत यानी सफ़ेद क्रांति के कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये जो है दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब दोस्तों अन्य कृषि विधियाँ देख लेते हैं। जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, तो स्थानांतरित कृषि इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसका अन्य नाम है स्लैश एंड बर्न कृषि। क्या दोस्तों, इसके अन्य नाम है स्लैश एंड बर्न कृषि। साथ ही अब जो स्थानांतरित कृषि है इसके अलग अलग स्थानों में जो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो कौन कौन से अलग नाम हैं, जैसे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं तो यहाँ पे इनको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। मणिपुर में पामलू के नाम से, किस नाम से दोस्तों, मणिपुर में जो है पामलू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो है पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। तो जो स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसको अलग अलग स्थानों पे क्या नाम से जाना जाता है। जैसे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे जो है झूम कृषि, मणिपुर में पामलू, आंध्र प्रदेश में जो है पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत में जो की जाती है इसको यहाँ पे कुमारी के नाम से, झारखंड में कुरुबा के नाम से, हिमालय में खिल, मध्य प्रदेश में दहिया, उड़ीसा में दोस्तों कोमान, पामाडाबी या ब्रिंगा। याद रखें दोस्तों, यानी उड़ीसा में जो है 3 नामों से जाना जाता है, कोमान, पामाडाबी या ब्रिंगा। दक्षिणी राज्यों की हम बात कर लेते हैं। जो दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पे जो है जारा एवं इरका। याद रखेंगे, जो दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पे जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, जारा और इरका कहा जाता है। क्या दोस्तों, जारा और इरका जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को विश्व में जो है किन नामों से जाना जाता है। तो विश्व में स्थानांतरित कृषि के नाम जैसे मध्य अमेरिका में मिल्पा। याद रखें दोस्तों, मध्य अमेरिका में जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका के नाम से, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मसोले। तो ये आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेनेजुएला में दोस्तों कोनू को, श्रीलंका में चेन्ना। तो ये जो है वर्ल्ड में अलग अलग नाम है स्थानांतरित कृषि के। जैसे मध्य
अमेरिका में मिल्पा है, ब्राज़ील में दोस्तों रोका है, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मशोले, वेनेजुएला में कोनुको, श्रीलंका में चेन्ना। क्या दोस्तों, श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे इसको नोट करके लिखेंगे। ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, यानी ब्राज़ील में जो है जो कॉफ़ी के बाग होते हैं, इनको जो है फजेंडा कहा जाता है। क्या, फजेंडा। यानी जो ब्राज़ील में कॉफ़ी की जाती है और इनके जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, यहाँ पे क्या, फजेंडा कहा जाता है। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में जो है भूमिगत जल का उपयोग अधिक होता है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स पाए गए हैं, यानी वर्ल्ड में जो है भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका पुराना नाम क्या है, राजस्थान नहर है। और ये जो है हरिके बैराज डैम से जो है निकाली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जिसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। और ये जो है पंजाब में हरिके बैराज नामक डैम से जो है निकाली गई है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई जो है सबसे बड़ा साधन जो है सिंचाई का नहरें हैं। क्या दोस्तों, नहरें यानी कैनल, याद रखेंगे। अब ये था हमारा कृषि का टॉपिक, यानी एग्रीकल्चर का जो टॉपिक था हमारा, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिनरल्स यानी खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लो खनिज क्या होते हैं, एलो खनिज, इन सभी के बारे में अच्छे से हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे अब न्यू हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों, खनिज यानी मिनरल्स। तो खनिज यानी मिनरल्स की यदि बात करेंगे तो खनिज यानी मिनरल्स होता क्या है सबसे पहले। तो दोस्तों खनिज की यदि हम बात करते हैं तो खनिज के जो प्राकृतिक अकार्बनिक और ठोस पदार्थ होते हैं, पृथ्वी की भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों में निर्मित होते हैं, तो उन्हीं को जो है खनिज यानी मिनरल्स कहा जाता है। यानी खनिज वे प्राकृतिक अकार्बनिक और ठोस पदार्थ हैं जो पृथ्वी की भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों से निर्मित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। इन्हें खानों से खोद कर, यानी जो आपने देखा होगा पहाड़ों में खानों के द्वारा या माइनिंग के द्वारा जो है खनिज जो है निकाले जाते हैं, जैसे सोना है, लोहा है, कोयला है। तो ये सब क्या है, ये सब खनिज यानी मिनरल्स ही तो हैं, जिनको माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है खानों से। तो खानों से इनको खोद कर निकाला जाता है, जैसे लोहा हो गया, कोयला, तांबा, अभ्रक, सोना, चूना, पत्थर। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार से जैसे क्या निकाला जाता है, लोहा, कोयला, अयस्क, अभ्रक, ये सभी जो है कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से निकाला जाता है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड कहाँ से, कर्नाटक में कोलार की खान से निकाला जाता है, और कोलार हट्टी की खान से जो है निकाला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यदि हम बात करेंगे तो ये जो है प्रकृति में स्वयं बनते हैं। तो दोस्तों ये जो है प्रकृति में जो है अपने आप बनते हैं, ये निर्जीव पदार्थों से बनते हैं, और ये जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जितने भी ये खनिज यानी मिनरल्स हैं, ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्या होता है खनिज, कौन से मिनरल्स होते हैं, तो ये आपको पता लगा होगा अच्छे से। अब खनिज के प्रकार देख लेते हैं। खनिज तो खनिज के 3 प्रकार है दोस्तों, धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज और ऊर्जा ईंधन के संसाधन। तो इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। जो धात्विक खनिज होते हैं इनमें जो है दोस्तों धातु पाई जाती है और ये चमकीले होते हैं। जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं ये चमकीले होते हैं और इनमें धातु अंश पाई जाती है। अधात्विक खनिज, इनमें धातु नहीं होती है, जैसे अभ्रक है, चूना पत्थर, जिप्सम और मार्बल। तो क्या दोस्तों इनमें धातु पाई जाती है, नहीं, इनमें धातु नहीं पाई जाती, तो इसलिए अधात्विक खनिज हो जाएंगे। ऊर्जा ईंधन की हम बात करेंगे तो इनका उपयोग जो उत्पादन के लिए किया जाता है, क्या, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कच्चा तेल है, कोयला है और प्राकृतिक गैस हैं। तो ये भी तो ज़मीन से ही निकाले जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों ऊर्जा के साधन होते हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब धात्विक खनिज की हम बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी लो खनिज और एलो खनिज।
लो खनिज की हम बात करेंगे तो लो खनिज में जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है, एलो खनिज में जो है लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। यानी जिनमें लोहे का अंश हो या जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लो खनिज कहलाते हैं, जैसे लोएस्क और मैंगनीज। एलो खनिज जिनमें लोहा नहीं होता है, जैसे तांबा, बॉक्साइट और सोना, ये जो है एलोय खनिज जो है होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जो है इंडियन एग्रीकल्चर की तीसरी क्लास को समाप्त किया और साथ ही जो है मिनरल्स यानी खनिज के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है जाना। और इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।